तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम आ गए हैं ओमान से कतर। शाम 7 बजे हम कतर आ गए थे। उसके बाद हमने किया होटल में चेक इन और निकल गए बाहर घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे कतारा विलेज, पर रात में पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गया था, रात के 8 बज चुके थे। इस वजह से आधे से ज्यादा कतारा विलेज बंद हो चुका था। तो बस थोड़ा बहुत कतारा विलेज का ग्लैंस लेकर हम लोग वापस आ गए होटल। ट्रैवल किया था तो खूब थके हुए भी थे। रूम पे जाके किया हमने जमकर रेस्ट। तो बस अब हो गई थी सुबह। फटाफट हम लोग हुए फ्रेश और निकल गए बाहर घूमने के लिए। आज काफी कुछ कवर करना था। कल रात को टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए कतारा विलेज में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाए। आज कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर कर पाएं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं पेट पूजा। पेट पूजा करने के लिए आ गए हम लोग वापस से फ्रेश लीफ रेस्टोरेंट में। तो अभिनव ने ऑर्डर की अपने लिए चिकन बिरयानी, जिसे थोड़े से सालन और रायते के साथ सर्व किया गया था। अब मैं तो ठहरी वेजिटेरियन, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया मसाला डोसा और बढ़िया सी अदरक वाली चाय। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हमारा फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करने। बाकी सब तो ठीक है, बट ये धूप अभी से हमें थोड़ा डरा रही है, क्योंकि सुबह के सिर्फ 8 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज है कि बिना छाते के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बस ब्रेकफास्ट निपटा कर हम लोग आ गए अपने नियर बाय मेट्रो स्टेशन पे, जो कि था नेशनल म्यूजियम। जी हाँ, नेशनल म्यूजियम के लिए डेडिकेटेडली एक मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। तो कतर में है आज हमारा दूसरा दिन, जिसे हम शुरू कर रहे हैं एकदम आइकॉनिक लैंडमार्क से, जो कि है हमारा नेशनल म्यूजियम। इसकी बिल्डिंग का जो डिजाइन है ना, वो इंस्पायर्ड है डेजर्ट रोज से, वो नेचुरल क्रिस्टल फॉर्मेशन जो कतर की रेत में मिलते हैं। यहाँ पर जब आप एंट्री कर लेते हो तो पूरा एटमॉस्फेयर आपको कतर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक सिनेमैटिक जर्नी पर ले जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंट्री फी। टूरिस्ट के लिए अडल्ट एंट्री प्राइस 50 कतरी रियाल होता है। नॉन रेसिडेंट स्टूडेंट्स को यूजुअली 25 कतरी रियाल का टिकट मिल जाता है। बच्चे अगर 16 साल तक के हैं तो फ्री में एंटर कर सकते हैं। म्यूजियम के सेक्शंस गैलरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि फर्स्ट गैलरी इज ओरिजिन ऑफ कतर, देन पर्ल डाइविंग गैलरी, देन लाइफ इन ओल्ड कतर गैलरी, ऑयल डिस्कवरी एंड मॉडर्न कतर गैलरी। इस तरह से आपको कई सारी गैलरीज वहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके रेगुलर ओपनिंग आवर्स भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो सारी गैलरीज को एक्सप्लोर करने के बाद आप आओगे फाइनल गैलरी में, जो है फ्यूचर ऑफ कतर। लास्ट सेक्शन कतर के फ्यूचर विजन्स को सेलिब्रेट करता है। सस्टेनेबिलिटी, अर्बन डिजाइन, कल्चर प्रिजर्वेशन, एकदम फ्यूचरिस्टिक, क्लीन और होपफुल वाइब। तो यार मैं तो यही कहूँगी कि ये म्यूजियम एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो बताता है कि एक छोटे से डेजर्ट पेनिनसुला ने दुनिया के मैप पर अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाई। इस विजिट के बाद दोहा की रोड्स, बिल्डिंग्स और लोग, सबकी कहानी ज़्यादा क्लियर लगती है। तो अब हो गया है यहाँ से निकलने का टाइम। हमें और भी पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसके लिए हम फिर से आ गए हमारे मेट्रो स्टेशन पे। मैं आपको बता दूं, कतर में जो मेट्रो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर कन्वीनियंट है। ये सिटी का अल्ट्रा मॉडर्न ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क है, जिससे कंट्री को एक्सप्लोर करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। दोहा मेट्रो 3 मेन लाइंस पर चलता है, रेड, ग्रीन और गोल्ड लाइन, और फ्यूचर में एक ब्लू लाइन भी ऐड हो रहा है। ये लाइन सिटी के मेजर स्पॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे एयरपोर्ट, शॉपिंग एरियाज, म्यूजियम्स और नेचुरल हब्स। तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कतारा कल्चरल विलेज। तो हम वहीं आ गए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए भी आपको डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा कतारा कल्चरल विलेज का। तो ये जगह दोहा के मोस्ट आर्टिस्टिक और कल्चरल हब्स में से एक है, जहाँ हिस्ट्री, आर्ट और मॉडर्न लाइफ आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे।
कतारा एक पर्पस बिल्ड कल्चरल कॉम्प्लेक्स है जिसे ट्रेडिशनल कतारी आर्किटेक्चरल स्टाइल में डिजाइन किया गया है, सैंड कलर्ड एलीज, कोर्टयार्ड्स और शेडेड वॉकवेज के साथ। यहाँ बहुत सी आर्ट गैलरीज, थिएटर्स, एग्जीबिशंस और परफॉर्मेंस वेन्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पर ओपेरा हाउस से लेके ड्रामा थिएटर तक लाइव परफॉर्मेंसेस और इवेंट्स होते रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ का लगभग 90% एरिया ओपन है, जिस वजह से आपको अच्छी खासी धूप का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये कुछ कार्ट्स चलती हैं जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती हैं और आपको घूमने में बहुत हेल्प मिल जाती है। यहाँ के काफी सारे पॉइंट्स हमने कार्ट्स में बैठकर ही कवर किए। तो ये लीजिए, सबसे पहले आ गया हमारा सबसे ब्यूटीफुल, फोटोजेनिक और आइकॉनिक स्पॉट, वो है कतारा मॉस्क, जिसे अक्सर लोग ब्लू मॉस्क के नाम से जानते हैं। इस मॉस्क को ज़ैनब फादिल, एक रिनोड टर्किश डिजाइनर ने डिजाइन किया है। इसका एक्सटीरियर मोस्टली ब्लू टर्कोइज और पर्पल मोजाइक टाइल से कवर्ड है, जिससे ये ब्लू मॉस्क नाम से फेमस हुआ है, एकदम मेस्मराइजिंग मोजाइक आर्ट के साथ। ये जगह नॉन मुस्लिम विजिटर्स के लिए भी पॉपुलर अट्रैक्शन है। लोग कोर्टयार्ड में फोटोज लेते हैं और बाहर की आर्ट एडमायर करते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक इसके विजिटिंग आवर्स होते हैं। फेस्टिवल्स पे ये स्केड्यूल चेंज हो सकता है। कुछ बातों का बस ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मॉडेस्ट क्लोथिंग पहनना जरूरी है, आर्म्स और लेग्स वगैरह कवर्ड होने चाहिए, शूज बाहर निकालना होता है बिफोर एंटरिंग द प्रेयर एरिया। फोटोग्राफी अलाउड है, बस वर्शिपर्स को डिस्टर्ब ना करें। मॉस्क के एकदम बगल में है ये पिजन टावर्स। ये टॉल सैंड कलर टावर्स ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और उन्हें पिजन होल्स और पर्चेस के साथ डिजाइन किया गया है, जहां पिजन्स रेस्ट कर सकें। तो अब था यहाँ से निकल के अगले पॉइंट पे जाने का टाइम, जिसके लिए हमने ले ली अपनी कार्ट और पहुंच गए गोल्डन मॉस्क पे। इसे गोल्डन मस्जिद भी बोलते हैं। ये मॉस्क अपनी शिमरिंग गोल्डन एक्सटीरियर के लिए ही फेमस है। पूरा स्ट्रक्चर गोल्डन टाइल से क्लैड है, जो धूप में जम के चमकता है। तो अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कतारा एम्फी थिएटर। पहली नजर में ये एक छोटा सा रोमन स्टेडियम लगता है, बट एक्चुअली ये एक ओपन एयर एम्फी थिएटर है, जहां कॉन्सर्ट्स, कल्चरल शोज और फेस्टिवल होस्ट होते हैं। इसका पूरा डिजाइन क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। ह्यूज सेमी सर्कल सीटिंग, मार्बल स्टेप्स और सेंटर में एक वाइड परफॉर्मेंस स्टेज। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, यहाँ से आपको सी का डायरेक्ट व्यू मिलता है। सनसेट के टाइम तो पूरा सीन एकदम गोल्डन हो जाता है। लीजिए, अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है अल थराया प्लेनेटेरियम। ये एक मॉडर्न स्पेस और एस्ट्रोनॉमी सेंटर है, जहां आपको स्टार्स, प्लैनेट्स और यूनिवर्स के बारे में सिनेमैटिक स्टाइल में इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लेनेटेरियम का डोम थिएटर सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। 3D प्रोजेक्शंस, सराउंड साउंड और स्पेस विजुअल्स देखने को मिलते हैं। अंदर आपको रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड एग्जिबिट्स और कतर की मरीन टाइम नेविगेशन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। अच्छा, प्लेनेटेरियम के लिए एंट्री टिकट्स चार्जेबल होते हैं। प्राइसेस शो के टाइप के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। बेस्ट होता है ऑफिशियल कतारा टिकट डेस्क या वेबसाइट पे चेक करना बिफोर यू गो। जनरली इसके ओपन आवर्स सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर शोज के लिए टाइमिंग्स वेरी भी कर सकते हैं।
तो प्लेनेटेरियम हमने अंदर से एक्सप्लोर कर लिया था। शोज वगैरह हमने यहाँ पे नहीं देखे क्योंकि उस टाइम पर कोई शो अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन आप ऐसे भी प्लेनेटेरियम के अंदर जाकर उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लेनेटेरियम के बाहर निकलते ही सामने एक बहुत ही सीरीन और काम व्यू देखने को मिलता है। सामने कतारा बीच दिखता है। यहाँ का वाइब बहुत ही स्पेशल और बहुत ही पीसफुल है। अभी तो धूप बहुत तेज है, मगर शाम को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो कतारा विलेज के अंदर ही है एक ये छोटा सा स्नान फूड हॉल। अंदर आपको मिलेंगे कुछ कैफेज, साथ के साथ कुछ आर्ट गैलरीज, सोवेनियर शॉप्स एंड लॉट ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम्स। तो कतारा विलेज कवर करके अब हमें जाना था नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि था पर्ल आइलैंड। और यहाँ जाने के लिए हमने ले ली थी वहाँ की लोकल बस, जिसे हमें गूगल मैप ने सजेस्ट कर दिया था। इस बस के लिए आपको कोई सेपरेट टिकट नहीं लेना होता है। अगर आपने मेट्रो का डे पास ले रखा है तो वही पास यहाँ पर भी काम आ जाता है। जगह का वाइब तो बिल्कुल यूरोप के मरीना टाउन जैसा लगता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के टच के साथ। यहाँ पर लग्जरी, लेजर और वाटरफ्रंट ब्यूटी का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो दोहा के कोस्ट पे बना हुआ है और कतर का एक लग्जरी लाइफस्टाइल हब माना जाता है। सबसे पहले ये देखिए, ये है मरीना एंड वाटरफ्रंट प्रोमेनेड। यहाँ यॉट्स और बोट्स डॉक्ड मिलते हैं और प्रोमेनेड पे वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए परफेक्ट पाथ बनाया हुआ है। ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे काफी सारे शॉपिंग एरियाज भी हैं। यहाँ पर हाई एंड अपार्टमेंट्स और लग्जरी विलास के साथ बुटीक्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी लाइंड अप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है क्रिस्टल वॉकवे। ये यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है। अगर वॉकवे के डिजाइन की बात करें तो फ्लोर और पाथवेज स्पेशली रिफ्लेक्टिव टाइल्स और मोजाइक पैटर्न से बनाए गए हैं, जिससे सनलाइट या इवनिंग लाइट्स में पूरा वॉक एकदम क्रिस्टल स्पार्कलिंग लगता है। वॉक के बीचों बीच आप देखोगे कि टाइल्स के मिडिल में कुछ क्राफ्ट्स किए गए हैं, जिनको अच्छे से शीशे में बंद करके रखा हुआ है। और ये सिर्फ इसी जगह पर नहीं है, थ्रू आउट द वॉकवे आपको बहुत सारे टाइल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इस तरह की क्रिएटिविटी की गई है। बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी ये काफी अट्रैक्टिंग है। वॉकवे के अंदर आपको कई सारे स्टॉल्स और कैफेज भी मिल जाएंगे जहां आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रोमेनेड की साइड। आप देख सकते हो यहाँ से ये बीच कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जगह सच में इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, बट निकलना तो था ही क्योंकि और भी पॉइंट्स कवर करने थे। ये देखिए, थोड़ा सा ही आगे चलने पर हमें दिखाई दे गया फेयरमाउंट होटल। ये यहाँ का काफी फेमस होटल है क्योंकि इसे एकदम यूनिक शेप में बनाया गया है। तो ऐसे ही हम इस जगह को एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़ रहे थे
रास्ते में हमें काफी सारे कैफेज और फाइन डाइन रेस्टोरेंट मिल रहे थे। और इस जगह को देखकर तो मुझे जापान के दोतनबरी मार्केट की याद आ गई, जो कि ओसाका में पड़ता है। एनीवेज, अब हमें जाना था हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि था फेमस म्यूजिकल स्टेयर्स। इसका एक्चुअल नेम कनत क्वार्टियर म्यूजिक स्टेप्स है। ये बेसिकली एक फन एरिया है, बेसिकली इंटरैक्टिव एरिया है, जहाँ स्टेप्स के पास से म्यूजिक या साउंड्स आते हैं जब आप उस पे चल रहे होते हो। अब था यहाँ से निकलने का टाइम और हमें जाना था नेक्स्ट पॉइंट पर, तो बस पकड़ के आ गए वापस मेट्रो स्टेशन और अब हमें लेनी थी मेट्रो लुसेल सिटी के लिए। तो ये लीजिए, आ गए हैं हम मेट्रो स्टेशन पे और ले लिए हमने मेट्रो ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन में एंटर करने के बाद आपको कार्ड भी पंच करना पड़ता है। लोकल्स जनरली यहाँ पर कार्ड यूज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे डे पास ले लिया था, हमने वही पंच किया है। तो लुसेल मेट्रो स्टेशन आने में हमें लगभग 35 मिनट लग गए। मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही आपको दिखाई देंगे ये आइडेंटिकल हाई राइज बिल्डिंग्स। इन्हें लोग कैजुअली मरीना ट्विन टावर्स बोलते हैं। ये ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन लुक वाइज ये बिल्कुल ट्विन टावर्स जैसे लगते हैं, इसीलिए लोग इन्हें कैजुअली मरीना ट्विन टावर्स से रेफर करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको ट्विन टावर्स के अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, जिनमें से कुछ तो 5 स्टार होटल्स भी हैं। यहाँ का पूरा एरिया बहुत ही मॉडर्न और क्लीन है। सामने मरीना, यॉट्स और वाटरफ्रंट प्रोमेनेड और पीछे ये टॉल शाइनी टावर्स, ये सब यहाँ पर बहुत ही हैपनिंग सी वाइब क्रिएट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बिल्डिंग की जो सामने दिखाई दे रही है। तो ये है फेयरमाउंट, कतर का एक मोस्ट लग्जरियस, मोस्ट आइकॉनिक 5 स्टार होटल। पहली नजर में ही ये बिल्डिंग का स्केल और डिजाइन आपको इम्प्रेस कर देता है। ये पूरा होटल कतारा टावर्स का एक हिस्सा है, जो अपने यूनिक कर्व्ड शॉर्ट शेप्ड आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। कतर का एक सिग्नेचर लैंडमार्क, जिसे आप दूर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब आ गई थी फिर से पेट पूजा करने की बारी, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था, तब से घूमने फिरने में खाने पीने का टाइम ही नहीं मिला। खाना खाने के लिए हम वापस आ गए अपने उसी फ्रेश लीफ रेस्टोरेंट में, जो कि हमारे होटल से काफी पास है। और यहाँ आने का एक और कारण ये भी था, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से काफी नजदीक था। तो आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूक वाकिफ। अभी हम लोग उसी के मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं। ट्रेन से उतरने के बाद भी आपको लगभग 10 मिनट का वॉक करना पड़ेगा सूक वाकिफ तक पहुंचने के लिए। सूक वाकिफ में एंटर करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे गेट्स हैं, लेकिन मेट्रो के थ्रू इस वाले गेट से हम एंटर हुए थे। इसकी मेट्रो स्टेशन का नाम भी सूक वाकिफ ही है। इनकेस आपको पता नहीं है, मार्केट को ही अरबिक में सूक बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में एंटर होने की कोई फी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर ओपनिंग आवर्स की बात करें तो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लगभग पूरा मार्केट खुल जाता है। इनफैक्ट दोपहर में भी आपको सब ओपन मिलेगा, लेकिन शाम के टाइम स्पेशली 5 बजे से 6 बजे के टाइम मार्केट एकदम बिजी हो जाता है और सबसे ज्यादा वाइब्रेंट उसी टाइम लगता है। काफी सारे रेस्टोरेंट्स, शीशा लाउंजेस और कैफे काफी रात तक खुलते हैं, लगभग 11 बजे से 12 बजे तक भी। इसीलिए सूक वाकिफ को मेजर नाइट लाइफ डेस्टिनेशन भी माना जाता है। ये दोहा की सबसे फेमस ट्रेडिशनल मार्केट और कतर की हेरिटेज वाइब का हार्ट बीट माना जाता है। नाम का मतलब होता है स्टैंडिंग मार्केट, क्योंकि पुराने जमाने में ट्रेडर्स यहीं खड़े होकर अपनी कैमल्स, स्पाइसेस और टेक्सटाइल बेचने आते थे। इनफैक्ट आज भी सूक वाकिफ में वही ऑथेंटिक अरेबिक कल्चर फील होता है। छोटी छोटी गलियां, मड स्टाइल वॉल्स, वुडन बीम्स, लैंटर्न्स, पूरा एरिया एकदम ट्रेडिशनल, फोटोजेनिक और वाइब्रेंट सा लगता है। ये है यहाँ की आर्ट गैलरी। यहाँ भी जाने का कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर कर सकते हैं। अंदर आपको आर्टिस्ट सामने से अपनी आर्ट बनाते हुए दिखाई देंगे।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव पेंटिंग का काम चल रहा है। अगर आपको इन आर्टिस्ट की बनाई हुई क्रिएटिविटी और आर्ट्स के सैंपल्स पसंद आते हैं तो आप उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, लिटरली सब कुछ। अरेबिक परफ्यूम्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, कारपेट्स, एंटिक्स, डेकोर, हैंडमेड क्राफ्ट्स, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, स्ट्रीट फूड से लेकर फुल ऑन रेस्टोरेंट तक सब कुछ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है, आपको सारा सामान बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आपको अच्छी बार्गेनिंग आती है तो आप बहुत अच्छी डील क्रैक कर सकते हो। मैंने भी यहाँ से एक शॉल खरीदा था, बहुत ही अच्छे प्राइसेस में वो मिला और क्वालिटी में भी बहुत ही अच्छा निकला। ये मार्केट वाकई बहुत बड़ा है। चलते चलते मैं काफ़ी थक गई, फिर भी अभी हमने पूरा मार्केट कवर नहीं कर पाया। अब हम आ गए हैं स्ट्रीट फूड के सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हो लोगों ने फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं स्ट्रीट्स पर, जहाँ पर लोग आपके सामने फ्रेशली फूड बना के देंगे, जैसे कि पैनकेक्स वगैरह। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूरा खाना भी मिल जाएगा। ये वेंडर्स घर से बना के खाना लाए थे और यहाँ पर उन्हें सेल कर रहे थे। बस एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, यहाँ पर कैश जरूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर कार्ड कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं था। कुछ बड़े रेस्टोरेंट में कार्ड एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन स्ट्रीट फूड और ये जो छोटे वेंडर्स होते हैं इनके पास कार्ड मशीन नहीं होती है, तो ये लोग कैश ही मांगते हैं। पता है सूक वाकिफ में एक बर्ड मार्केट भी है, एक डेडिकेटेड सेक्शन जो सिर्फ पेट्स के लिए है, जहाँ पर आपको कलरफुल पैरट्स, फैंसी पिजन्स, लव बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स, हैमस्टर्स, पेट सप्लाईज वगैरह भी मिल जाएंगे। पूरे मार्केट का वाइब काफी लाइवली होता है। शॉपकीपर्स अपने बर्ड्स को शोकेस करते दिखते हैं और बैकग्राउंड में हमेशा एक हल्का सा चिरपिंग का साउंड ट्रैक चलता रहता है। टाइमिंग्स यहाँ के थोड़े ट्रेडिशनल हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर तक खुलता है, फिर एक लंबा सा ब्रेक और फिर शाम 4 बजे से नाइट तक मार्केट वापस अलाइव हो जाता है। अगर आपको क्लीन शॉट्स चाहिए तो मॉर्निंग लाइट परफेक्ट रहती है, और अगर आपको रेगुलर मार्केट वाला एटमॉस्फेयर चाहिए देन इवनिंग टाइम इज द बेस्ट। तो सूक वाकिफ हमने काफी हद तक कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं दोहा के कॉर्निश पर एक आइकॉनिक लैंडमार्क पे, जिसका नाम है पर्ल मॉन्यूमेंट, जिसे लोग पर्ल फाउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ये एक जायंट सा ओपन ऑयस्टर शेल का स्कल्पचर है, जिसके बीच में एक ग्लोइंग व्हाइट पर्ल प्लेस्ड होती है। रात में जब लाइट्स ऑन होती हैं तो पूरा मॉन्यूमेंट और ड्रामेटिक लगता है। आपको पता है, ऑयल और गैस की डिस्कवरी से पहले कतर की इकोनॉमी पर्ल डाइविंग पे डिपेंड करती थी, और ये मॉन्यूमेंट उसी हेरिटेज का सिंबल है। ये पूरा एरिया वाकई बहुत खूबसूरत है। कॉर्निश का बैकड्रॉप है, सामने सी है और पीछे इतनी खूबसूरत सी स्काईलाइन। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था।
जो आप देख रहे हो ये है दोहा का एक और खूबसूरत लैंडमार्क जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। दिस इज एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस जिसको डिजाइन किया है वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट I.M. पाई ने, जिन्होंने पेरिस का लूव्र पिरामिड म्यूजियम भी बनाया था। ये म्यूजियम कॉर्निश के बिल्कुल बीच समंदर के ऊपर एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ है, इसलिए इसका बैकड्रॉप हमेशा स्टनिंग होता है। एक तरफ दोहा का स्काईलाइन और दूसरी तरफ ओपन सी। ये देखिए इसके अंदर जाने का पैसेज भी कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग्स की। सैटरडे से थर्सडे तक सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन होता है। फ्राइडेज को दोपहर 1:30 बजे ओपन होता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। लास्ट एंट्री यूजुअली 30 मिनट्स बिफोर क्लोजिंग टाइम रहती है। एंट्री फीस की अगर बात की जाए तो अडल्ट्स के लिए यू हैव टू पे 50 कतरी रियाल फॉर टूरिस्ट एंड फॉर स्टूडेंट्स यू हैव टू पे 25 कतरी रियाल। बच्चे अगर 16 साल से छोटे हैं तो उनके लिए फ्री एंट्री हो जाती है। बाकी हम जब तक पहुंचे तब तक म्यूजियम बंद हो चुका था, तो हम बाहर से ही देखकर वापस आ गए। तो इस तरह से एक्सप्लोर किया हमने दोहा में हमारा दूसरा दिन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम काफ़ी थक चुके हैं और अपने होटल के नज़दीक भी आ गए हैं। अब टाइम आया है रेस्ट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।